अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सैयद रियाज हुसैन और एक मरतबा फिर फॉरेक्स मार्केट वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं और मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं भाई। मंथली टाइम फ्रेम से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि नया मंथ स्टार्ट हो रहे जा रहा है और प्रीवियस मंथ ख़त्म हुआ है। तो लिहाजा हमें ये देखना है कि प्राइस ने प्रीवियस मंथ में क्या किया और नए मंथ में हमारे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़कर जा रही है। तो भाई प्रीवियस मंथ में प्राइस ने मंथली फेयर वैल्यू गैप बनाया है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी रिजेक्शन टू द टॉप, तो लिहाजा हो सकता है प्राइस इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में ना जाए और ऑलरेडी सेलिंग में कंटिन्यू कर जाए। उसके लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम में जाकर कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखें, एक वीकली बेरिश फेयर वैल्यू गैप था 100.276 से लेकर 101.267 और प्राइस ऑलरेडी वहां से रिजेक्शन ले रही है। तो फिलहाल प्राइस का टारगेट 97.921 है। हर डेली के 4H के सेल के फेयर वैल्यू गैप से हम सेल ही देखेंगे। यहाँ पर 4H का ये जो फेयर वैल्यू गैप है 99.668, ये जो स्विंग हाई है, प्राइस शायद इस जगह तक जाए ऊपर, या ये ऊपर बुलिश फेयर वैल्यू गैप तक जाए और फिर प्राइस नीचे गिर जाए। फिलहाल डॉलर इंडेक्स जो है वो बेरिश ही है, इसमें किसी किस्म की कोई बुलिशनेस नहीं है। कब तक? जब तक कि प्राइस 101.977 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक ये बेरिश ही रहेगा। अगर ये बेरिश है तो यूरो यूएसडी बुलिश है, और यूरो यूएसडी में हमारे पास बेहतरीन किस्म से 1.09547 से लेके 1.10655 यूएस डॉलर के दरमियान मंथली फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो ऑलरेडी रिजेक्शन लेकर जा चुकी है। अब लिहाजा हमें भी यहाँ पर देखना है वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस ऑलरेडी बुलिश हो चुकी है। यहाँ पर डेली का 4H का कोई भी बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, हम बाय करेंगे। जीबीपी यूएसडी की अगर मैं बात करूं, उसमें भी मंथली फेयर वैल्यू गैप है 1.30149 से लेके 1.31399। अगर प्राइस यहां तक आ ही जाती है तो हम यहां से बाय करेंगे। अदरवाइज वीकली में जाकर हम देखेंगे तो वीकली में हमारे पास ऑलरेडी एक 1.33604 से लेके 1.34155 ऑलरेडी वीकली में बाय का फेयर वैल्यू गैप है, यहां से हम जरूर बाय देखेंगे। AUD USD की अगर मैं बात करूं तो मंथली में AUD USD जो है, इसका प्राइस एक्शन कोई खास दिखाई नहीं दे रहा। प्रीवियस मंथ के हाई को प्राइस स्वीप कर बैठी है, तो ये तो हमें सेल सजेस्ट कर रहा है। लिहाजा ये डॉलर के क्योंकि अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, तो डॉलर के अगेंस्ट हम इसकी ट्रेड कोई नहीं लेंगे। ये जो एक वीकली का बाय का फेयर वैल्यू गैप है 0.63003 से लेकर 0.6344, जब यहाँ दिखाई देगा तो हम इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से ज़रूर बाय करेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बेरिश है। NZD USD को भी हमने बाय करना है क्योंकि डॉलर इंडेक्स बेरिश है। लिहाजा अगर आपको कोई भी डेली या वीकली या 4H नहीं, डेली या वीकली में कोई भी बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो हम बाय करेंगे। अगर समझ ना आए प्राइस एक्शन की तो इसे छोड़ देंगे। हमारे पास यहाँ मंथली में NZD USD में बाय का फेयर वैल्यू गैप है 0.58313 से लेकर 0.58469। जब यहाँ प्राइस आएगी तो हम यहाँ से ज़रूर बाय देखने की कोशिश करेंगे। USD CHF में भी हमारे पास बेहतरीन सेल का फेयर वैल्यू गैप है 0.84763 से लेकर 0.87558। अच्छा, अब मैं ये फेयर वैल्यू गैप्स की वैल्यूज पढ़कर आपको नहीं सुनाऊंगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये करना है भाई कि FVG स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर रियाज, ये ऊपर लिखा हुआ आपके सामने, FVG स्विंग टारगेट डेली वीकली मंथली हाई लो डिटेक्टर बेसिक बाय ट्रेडर रियाज, ये इंडिकेटर आप इंडिकेटर्स में से जाकर लगा लें और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है उनको रहने दें, तो आपके सामने ये इंडिकेटर आ जाएगा। तो ये फेयर वैल्यू गैप्स की वैल्यूज़ पढ़ने में जो वक्त ज़ाया होता है, हम वो वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। तो USD CHF भी भाई इस मंथली फेयर वैल्यू गैप से बेरिश ही है, बाय के कोई सिग्नल्स नहीं है। तो डेली वीकली 4H हर फेयर वैल्यू गैप से हमने इसको सेल ही करना है। USD JPY में भी डॉलर इंडेक्स की बुनियाद पर सेल ही देखा जाएगा। और ये जो मैंने एक नंबर आपके सामने लिखा हुआ है भाई, ये नंबर सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि ये हमारा दी कैमिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर था, जिसके बारे में मालूमात मैं आगे जाकर आपको देता हूँ। तो भाई डेली वीकली 4H के फेयर गैप से सैलरी करोगे 139.888 प्राइस का फिलहाल टारगेट है। USD JPY को भी आप सेल ही करोगे। USD कैट की मैं बात करूं तो बेहतरीन अंदाज से हमारे पास 1.40164 से लेके 1.42353 यूएस डॉलर सेल का फेयर वैल्यू गैप मंथली में बना हुआ है, सेल ही करेंगे। अगर इससे नीचे कोई वीकली का सेल का फेयर वैल्यू गैप है, डेली का सेल का फेयर वैल्यू गैप है, तो वहां से भी सेल किया जा सकता है। XAG USD मतलब सिल्वर,
सिल्वर जो है मंथली फेयर वैल्यू गैप में आप देखें ह्यूज रिजेक्शन, और ये कैंडल जो है वो एक कंसोलिडेशन कैंडल, मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जो ओबियस टारगेट प्राइस का दिखाई देता है वो 34.59 दिखाई देता है। तो हर डेली वीकली 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको फिलहाल इस टारगेट तक के लिए बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो बेहतरीन अंदाज से उसने सेल का फेयर वैल्यू गैप दे दिया 64.19 से लेकर 65.22। तो प्राइस यहां जाएगी तो हम सेल ही देखेंगे, या इससे नीचे अगर कोई वीकली का या डेली का फेयर वैल्यू गैप है सेल का तो भी हम सेल देखेंगे। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल गैस पर जाने से पहले मैं बात कर लेता हूं गोल्ड की, और गोल्ड पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे किए गए ये जो एनालिसिस हैं, टेक्निकल एनालिसिस, ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते भाई। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी वीडियो होती है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हमसे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स किया होता है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि मैं किस बुनियाद पे एनालिसिस करता हूं और मेरा एंट्री और एग्जिट मॉडल क्या है, तो आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि जून 2025 का बैच है। और एडमिशन लेने के लिए दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा 031069000125। इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं ईद डिस्काउंट ऑफर के साथ, जो कि दी कैम्बिस्ट अकेडमी ने आपके लिए इस वक्त लॉन्च की हुई है, ऑफर की हुई है। ईद डिस्काउंट ऑफर चल रही है, आप उससे भरपूर फायदा उठा लें। पिछली कैंडल देख लो भाई, खुद देख लो, पिछली मंथली कैंडल जो है वो गोल्ड की क्या है, ना बाइंग ना सेलिंग, यानी या बायर्स को भी समझ नहीं आ रहा कि हमने ऊपर जाना है, और सेलर्स को भी समझ नहीं आ रहा कि हमें नीचे जाना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए। यानी प्राइस को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इंडसियन कैंडल, और इंडसियन कैंडल का ट्रेडिंग मॉडल ये होता है कि इसकी नेक्स्ट कैंडल अगर हाई ब्रेक करेगी तो हम बाय कर लेंगे, इसकी नेक्स्ट कैंडल अगर बॉटम ब्रेक करेगी तो हम सेल कर लेंगे। तो लिहाजा फिलहाल तो मंथली कैंडल इंडसियन बन गई और ये बाय का फेयर वैल्यू गया था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड जो है वो थोड़ा डिप ले ले, क्योंकि उसके पास एक डिप जो है वो बेसिकली एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो क्यों एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये करीब तरीन हमारे पास जो स्विंग हाई या ब्रेक किया है, इसको रीटेस्ट करना प्राइस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन माय ओपिनियन प्राइस जो है 2790 पर एक मरतबा फिर क्रैश करके नीचे आ सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है भाई, वीकली टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे। देखें ये जो डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप था, ये प्राइस को रिजेक्शन नहीं दे पा रहा है, ये बात समझने वाली है। तो लिहाजा अगर हमें बाय में बैठना है तो 3365 से ऊपर जब तक प्राइस डेली की कैंडल विद फेयर वैल्यू गैप या 4H की कैंडल विद फेयर वैल्यू गैप क्लोज नहीं करती 3365 से ऊपर, तब तक आप लोगों को टेक्निकली इसमें सेल ही देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत मोहतात ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 3365 से ऊपर डेली या 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप मिलेगा तो बाय करेंगे, और 3120 से नीचे डेली या 4H का सेल का फेयर वैल्यू गैप मिलेगा तो सेल करेंगे। इन बिटवीन इस स्विंग हाई और स्विंग लो से आप ट्रेडिंग करने से परहेज करें। ठीक है, तो ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस था। नेचुरल गैस में हम वापस जाते हैं। नेचुरल गैस फॉर माय डियर सुबहानी साहब। सुबहानी साहब, नेचुरल गैस जो है वो भी फिलहाल तो मुझे सेल ही दिखाई देती है, लेकिन मंथली जो है वो नीचे आता दिखाई दे रहा है। वीकली जो है वो उसने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करके सपोर्ट से सपोर्ट लेकर टारगेट अचीव करके वापस टॉप से रिजेक्शन। तो अब हम देखते हैं कि डेली क्या कर रहा है। डेली जो है वो अपने फेयर वैल्यू गैप में स्टे कर गया है, तो लिहाजा नेचुरल गैस किसी तरह भी बाय फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। कब तक, जब तक 3.832 से ऊपर डेली की कैंडल क्लोज ना करे विद फेयर वैल्यू गैप, तब तक बाय ना करें। इस फेयर वैल्यू गैप से आप इसको सेल ही देखें। दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल सुबहानी साहब। US30 मंथली फेयर वैल्यू गैप बना बैठा 42568 से लेके 43090, और वहां से प्राइस ने रिजेक्शन ली कि नहीं, ये हमें डेली टाइम फ्रेम बताएगा। और डेली टाइम फ्रेम ने हमें बताया कि प्राइस ने ये जो सेल का फेयर वैल्यू गैप है वहां से रिजेक्शन लेने की कोशिश की है, बट कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। तो ये मंथली फेयर वैल्यू गैप मुझे सपोर्ट करता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप एहतियात के तौर पे 42718 US डॉलर से ऊपर जब डेली की कैंडल क्लोज करेगी फिर बाय कीजिएगा। फिलहाल थोड़ा सा वेट करें। नेस्डेक 100 US, 100 US, टेक 100, जो मर्जी कह लें, बहुत से
ब्रोकर स्पेन के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। तो नेस्डेक जो है उसका टारगेट है 2245 यूएस डॉलर। हम इसको वीकली के, फोरेज के, डेली के फेयरवेल गैप से बाय करेंगे। वीकली में हमें फेयरवेल गैप मिल गया 20249 से लेकर 20665 यूएस डॉलर, ज़रूर यहाँ से बाय करेंगे। आप देख लेंगे फेयर वैल्यू गैप्स आर एवरीथिंग टू अस, और हम सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप ही देखते हैं। 5721 से लेकर 5742 यूएस डॉलर के दरमियान इसे बाय करेंगे ई-मिनी S&P 500 फ्यूचर्स को। टेस्ला की अगर मैं बात करूं, टेस्ला में वीकली फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास 307 से लेकर 331 यूएस डॉलर। ये हमारी लास्ट होप है, यहाँ से अगर प्राइस ऊपर गई तो चली गई, वरना ये नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस मंथली फेयर वैल्यू गैप में रिजेक्शंस लेने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाकर देखें तो बाय का फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होने जा रहा है। तो डेली का एक फेयर वैल्यू गैप इन और एक फेयर वैल्यू गैप आउट हो गया तो टेस्ला तो बुरी तरह नीचे गिर जाएगा। तो लिहाजा दुआ करें कि यहाँ पर डेली का सेल का फेयर वैल्यू गैप ना बने। अगर डेली का सेल का फेयर वैल्यू गैप बन गया फिर टेस्ला को फिलहाल बाय नहीं किया जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास वीकली का बाय का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है तो इसका फेल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये फेल नहीं होता हम इसको बाय ही देखेंगे। मेटा की अगर मैं बात करूं तो मेटा में भी हमारे पास ये बाय का फेयर वैल्यू गैप है 611 से लेकर 622 यूएस डॉलर। प्राइस का टारगेट है 662 यूएस डॉलर। डेली, वीकली, फोरेज सारे फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय करेंगे। एनवीडिया की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है जनाब 118.68 से लेकर 129.16 यूएस डॉलर। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से इसको बाय ही करेंगे। जब तक ये फेल नहीं होता तब तक आप इसको सेल में नहीं बैठेंगे। यूरो जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो यूरो जेपीवाई जो है उसका टारगेट 165.214 यूएस डॉलर दिखाई देता है, लेकिन प्राइस की ये रिजेक्शन समझ में नहीं आती यार। मंथली फेयर वैल्यू गैप, मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं तो मंथली टाइम फ्रेम ने अपने तमाम पीछे 2 मंथ की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। तो मंथली टाइम फ्रेम तो सेल ही बता रहा है। वीकली में मैंने आपको बताया, अब मंथली टाइम फ्रेम सेल बता रहा है, उसने ये कंफर्म भी किया है कि मैं सेल जाऊंगा। बाय का फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होकर सेल का फेयर वैल्यू गैप बन गया तो हमें इसमें सेल ही देखनी है, बाय मत देखें। बस सेल कब देखें? जब प्राइस 162.809 से नीचे जैसी क्लोज करेगी आप 161 तक के लिए सेल कर देंगे। जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो इसको भी आप सेल ही करेंगे। इसने भी वही काम किया, देखें मंथली में लिक्विडिटीज को स्वीप किया और डेली का एक इन बनाया और एक आउट बनाया। अब प्राइस ने जो दूसरा आउट बनाया था देखें उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो आप सेल ही करेंगे। जीबीपी जेपीवाई 193 से लेकर 194 यूएस डॉलर के दरमियान इसकी सेल ही देखी जाएगी। CHFJPY की अगर मैं बात करूं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मंथली वंस अगेन। CHFJPY ने मंथली में बाय का फेयर वैल्यू गैप दिया और कोई लिक्विडिटी पॉइंट भी अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ। 176 उसका टारगेट है। हर डेली, वीकली, मंथली फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं भाई, तो बैंक निफ्टी में मंथली फेयर वैल्यू गैप बना है 52063 से लेके 53483। तो यहाँ प्राइस दिखेगी तो ज़रूर बाय करेंगे। अगर इससे नीचे कोई वीकली या डेली या फोरेज का बाय का फेयर वैल्यू गैप है तो वहाँ से बाय किया जाएगा। निफ्टी 50 ने अपना टारगेट अचीव किया और अच्छी खासी रिजेक्शन ले ली, बट फिर भी निफ्टी 50 बुलिश है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे आया 23869 से लेकर 23935 यहाँ तक नीचे आएगा, इसको आप बाय ही देखेंगे। जब तक ये बाय का फेयर वैल्यू गैप, वीकली फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होकर सेल का वीकली फेयर वैल्यू गैप नहीं बन जाता तब तक ये बाय ही है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस है जनाब फॉरेक्स मार्केट के, जो किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। बुध वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होती है इसी चैनल पर दोपहर 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ। हम लाइव सेशन करेंगे आपके साथ और लाइव मार्केट एनालिसिस करेंगे और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।